हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू को लेके हम कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू अ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ कितना है 0.2 विड्थ दे रखा है 0.2 इंटू 10⁻⁻19 मीटर। ठीक है, इट इज फाउंड दैट व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी दे रखी है 230 electron volt. The eigenfunction has 5 antinodes. एक बात को ध्यान रखना, eigenfunction has a 5 antinodes. Find the mass of the particle and show that it can never have the energy equal to 1 kilo electron volt. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो एक क्वांटम स्टेट में है और जिसमें फर्स्ट एनर्जी स्टेट है और फिफ्थ एनर्जी, क्योंकि फाइव एंटी नोड्स का है ना, तो 1 2 3 मतलब कौन सी एनर्जी लेवल तक हम जा रहे हैं, फिफ्थ एनर्जी लेवल तक जा रहे हैं। तो अगर हम फिफ्थ एनर्जी लेवल तक जा रहे हैं मतलब 5 एंटी नोड्स का, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 5। तो आपने अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था En इज इक्वल टू, अगर हम nth एनर्जी स्टेट की निकालना चाह रहे हैं दैट इज n स्क्वायर इंटू E1 टाइम। तो En इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू E1। तो E1 की एनर्जी हमको, इन सबकी एनर्जी कितनी दे रखी है हमको 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करना चाहे जूल में, तो E5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू E1 इज इक्वल टू 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें क्या है, फिफ्थ एनर्जी की एनर्जी लेवल की एनर्जी दे रखी थी, अब हमें किसकी निकालनी है, फर्स्ट की निकालनी है। ठीक है, तो फिफ्थ की कितनी दे रखी है 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें फॉर्मूला मालूम है n स्क्वायर इंटू E1। ठीक है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, दैट इज 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो हमारे पास जो एनर्जी मिली, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगी आपके पास 14.7 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ जूल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास, कि अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारे पास गिवन था कि वैल्यू हमको किसकी फाइंड आउट करनी थी, जब 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना हो। ठीक है, तो उसको हम अगर देखते हैं तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हाँ, हमारा प्रॉब्लम क्या था कि 1 किलो इज नॉट इक्वल टू 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने क्या निकाल लिया, E1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम निकाल रहे हैं E1 के लिए एनर्जी लेवल की वैल्यू, तो हमारे पास मास ऑफ द पार्टिकल निकालना था। ठीक है, तो मास ऑफ द पार्टिकल कितना था, E1 इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, तो n कितना हो गया हमारे पास 1, तो दैट इज h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस कितना दे रखा था उसने, L दे रखा है हमको 0.2 इंटू 10⁻⁻19 मीटर। ठीक है, और h की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कितनी होती है, 6.634 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास निकालना है हमको। तो फॉर्मूला हम ले लेंगे m इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8 टाइम्स E1, ये नीचे चला जाएगा दैट इज L स्क्वायर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मास की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से। तो हमारे पास ये हो गया, E1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी, ये है। आप चाहे तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, अभी हम जूल में ले रहे हैं। ठीक है, तो h स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं हम, 8 एनर्जी हो गया हमारे पास 14.7 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और इसके बाद L था हमारे पास ये सेपरेशन, दैट इज 0.2 इंटू 10⁻⁻19 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू जो आ जाएगी मास की, वो है 9.3 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, अब आपको अगर ध्यान हो तो फॉर्मूला क्या यूज करा था हमने, n इज इक्वल टू En इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन E1, तो हमें नंबर निकालना था। ठीक है, तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू En अपॉन E1। E1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है। अब किसमें बोला था उसने, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो 1 किलो मतलब हमारा 10⁻3, तो कितना आ जाएगा 10⁻3 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसको जूल में कन्वर्ट कर ली, क्योंकि हमने एनर्जी यहाँ पे जूल में निकाली है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या 1.602 भी लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 14.7 इंटू 10⁻⁻19, ये भी जूल।
या तो आप इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो फिर आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी आपको 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन थी। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एन स्क्वायर की वैल्यू लगभग आएगी 108.7 अप्रोक्सीमेटली, और अंडर रूट निकाल लें तो लगभग 10.4 के लगभग इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर इंटीजर नहीं है, तो इस कारण से जो एनर्जी है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट अ परमिटेबल वैल्यू ऑफ एनर्जी, जो हमें प्रूफ करना था। हमने कैसे प्रूफ करा कि एन की वैल्यू निकाली ऑर्डर की, है ना, एनर्जी लेवल की, तो ये क्या है, ना तो 10 है ना 11 है, इसके बीच में है, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट अ परमिटेबल वैल्यू ऑफ द एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।